क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रिप एडवाइज़र की, एयरबीएनबी की या फिर इंडीड की या फिर ज़ेपियर की या फिर नर्डवॉलेट की, ये जो सारी की सारी वेबसाइट हैं, ये प्रोग्रामेटिक एसईओ का यूज़ करती हैं। तो प्रोग्रामेटिक एसईओ बेसिकली है क्या? इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रोग्रामेटिक एसईओ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है और बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये कैसे काम करता है, होता क्या है, किस तरह से आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसमें सबसे पहली बात ये है कि प्रोग्रामेटिक एसईओ है क्या? देखिए, ये एक मेथड है of creating hundred of thousands of SEO optimized pages automatically using, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, डेटा, टेम्पलेट्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच पेज मैनुअली। तो मतलब प्रोग्रामेटिक एसईओ का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे पेजेस, एसईओ ऑप्टिमाइज पेजेस जो हैं वो बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा है उसके अंदर, टेम्पलेट है एक पर्टिकुलर, और ऑटोमेशन की हेल्प से बिल्ड हो रहे हैं और हो सकता है पब्लिश भी हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये तो एआई के थ्रू बेसिकली पेजेस जनरेट करना है और पेजेस जनरेट करके उनको पब्लिश करना है। तो हाँ, लगभग कुछ वैसा ही है, बट इसका जो यूज़ है ना, वो अगर आप इसको ऐसे ही ले लेंगे कि हाँ, एआई से पेजेस जनरेट करके पब्लिश करना है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर सर्च किया साइट ट्रिप एडवाइजर डॉट इन, इन यूआरएल के अंदर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, मान लीजिए ये गूगल सर्च क्वेरी हमने यूज़ की और यहाँ पर हमारे पास जो रेस्टोरेंट्स हैं, इंडिया के अंदर जो रेस्टोरेंट्स की जो लिस्ट है वो ट्रिप एडवाइजर से आ गई। तो मैं यहाँ पर 2-3 यूआरएल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 यूआरएल्स जो हैं वो ओपन कर लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस पेज पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकी सब ऊपर वाला तो सेम है, ये तो हेडर फुटर होता ही है। यहाँ पर आ रहा है लुधियाना डिनर रेस्टोरेंट। ठीक है, मतलब मेटा टाइटल जो या टाइटल आप कह सकते हैं इस पेज का। उसके बाद एक लिस्ट आ रही है रेस्टोरेंट्स की। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास एक फिल्टर है, एस्टेब्लिशमेंट टाइप है, मील टाइप है, कजिन्स हैं और यहाँ पर डिशेस हैं, अवार्ड्स, ये सब कुछ आ रहा है। तो ये आ रहा है और सबसे नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है नंबर 2 पेज और इस तरह से ऐड वैड तो अपन डायनेमिक है पूरा। ठीक है, यहाँ पर और भी लिस्ट आ रही है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं, तीसरे पेज पे भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तीसरे पेज पे है क्या बेसिकली। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं हिसार, यहाँ पे भी सेम वही है, नीचे एफएक्यूज हैं और अगले पेज पे भी लगभग वैसे ही है और नीचे एफएक्यूज हैं। तो फर्स्ट वाले पेज में हमारे यहाँ पर एफएक्यूज नहीं है और एक आधा पेज हम ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला ओपन कर लेते हैं, धर्मपुर है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम आप देखेंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एफएक्यूज भी हैं, लगभग 3-4 एफएक्यूज हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़े से फालतू हैं और यहाँ पर लगभग 4 हैं। तो इस तरह से एक्चुअली यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, और यहाँ पर ये जो लिस्ट है लगभग ये भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आ रही है, फर्स्ट पे जो मेन सिटी था उसके बाद लगभग वैसी ही आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पेजेस का स्ट्रक्चर है ना वो सेम है। मतलब यहाँ पर हम आप कह सकते हैं कि टेम्पलेट है एक तरह से, उसको यूज किया गया है। तो अभी मैं अगर इसको कट कर देता हूँ और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये ट्रिप एडवाइजर बहुत बड़ी वेबसाइट है, राइट। जेपीयर अगर हम ओपन कर लेते हैं, जेपीयर पे बेसिकली मैंने सर्च किया जेपीयर इंटीग्रेशन विद, और विद करके मैंने इसको मान लीजिए सेल्स फोर्स है, जोहो है, हबस्पॉट है। 2 पेजेस मैंने यहाँ पर, कोई भी आप ओपन करेंगे ना तो उस तरह के ही पेजेस मिलेंगे। जैसे पहले हम यहाँ पर 2 पेजेस ओपन कर लेते हैं, सेल्स फोर्स वाला है और जोहो सीआरएम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे भी उसी तरह से एक ऊपर बैनर है और इधर भी बैनर है। उसके बाद पुट जोहो सीआरएम टू वर्क विद एआई, पुट सेल्स फोर्स टू वर्क विद एआई, और लगभग लगभग जो पेज का जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल सेम ही है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे
बिल्कुल सेम है यहाँ पर, इधर सेम है, ये पूरे उसी तरह से फॉर्मेट है, ये लगभग थोड़ा डायनामिक हो रहा है लेकिन फॉर्मेट वही है। और उसके बाद इसी तरह से नीचे आएँगे, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही है। अभी इसमें काफ़ी सारे पेजेज़ पे ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैनुअली हर पेज तो चेक नहीं किया बट लेट्स सी। तो व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम है, नीचे जाएँगे यहाँ पे सेम है। और इसके बाद ये लॉन्च योर फर्स्ट, और उसके बाद इस तरह से, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, पेज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, 90 100% 90%, मतलब कुछ चीज़ें डायनामिकली चेंज होने हो रही हैं। तो अब इस तरह के जो पेजेज़ हैं ना, ये पेजेज़ मैनुअली नहीं बनाए गए हैं, ये ऑटोमेटिक है, और एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये सारे के सारे जो है ना, ऑटोमेशन से कह सकते हैं या फिर आप प्रोग्रामेटिक एसईओ कह सकते हैं, उससे बनाए गए हैं। अब इसी तरह का जो काम है ये एयरबीएनबी भी करता है। अब आप इस पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पे सर्च कर सकते हैं टॉप रेस्टोरेंट्स इन लंदन या फिर टॉप रेस्टोरेंट इन वहीं के, अगर यूके के होटल्स की बात करें तो वो लगभग-लगभग सेम होंगे, ठीक है? फ्लैट इन पुणे, इस तरह के, अगर मतलब अभी ये होम पेज है। और इसी तरह से नर्ड वॉलेट के अंदर भी जो क्रेडिट कार्ड के मान लीजिए कंपैरिजन करने हैं या कुछ ऐसा करना है, तो ये लोग भी जो डेटा है वो प्रोग्रामेटिक एसईओ से उठाते हैं और अपने पेजेस को बिल्ड करते हैं, ठीक है? अब ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पर एक यूट्यूबर हैं, एडवर्ड स्टर्म इनका नाम है, इन्होंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने बात की हुई है इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में, लेवल एसईओ, ठीक है? इनके पास ये काफ़ी सारी साइट्स हैं, photoai.com, interiorAI.com, reportok.com, और ये यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो साइटें हैं ना, ये बनाई कैसे गई हैं, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दिया है। बस बेसिकली एडवर्ड ने यही बात बताई है अपने इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू थिंक लेवल एसईओ इज मेकिंग मनी फ्रॉम एक्स ऑडियंस, यू आर रॉन्ग। वो एक्स से बेसिकली पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो उनका जो मेन सोर्स है, रिमोट ओके के 590 के पेजेस हैं, फोटो एआई के 61 के पेजेस हैं, नोमैड लिस्ट के 20 के पेजेस हैं, इंटीरियर एआई के 4 के पेजेस हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है रिमोट ओके डॉट कॉम का। इसमें आप देख सकते हैं 21,000 के करीब लगभग ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है? और ये इसका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का एक तरह से ग्राफ है, कभी बहुत हाई है, कभी अभी यहाँ पर नीचे भी है, ठीक है? तो अब इसके अंदर थोड़ा-सा अच्छी तरह से इन्होंने बताया है, ठीक है? वो देख लेते हैं। क्लियरली बताया है, programmatic SEO is about creating thousands of high value pages automatically, each targeting a specific keyword or location, so you rank for everything people search। अब क्या है ना कि अब जो प्रोग्रामेटिक एसईओ से हम पेजेस बनाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड या लोकेशन को टारगेट बनाते हैं, हर एक जो पेज है। सो यू रैंक फॉर एवरीथिंग, तो आप हर उस चीज के लिए रैंक करोगे जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोस्ट वन बाय वन, यू बिल्ड अ टेम्पलेट एंड फीड इट डेटा टू स्पिन अप thousands of pages that each target a search query। दैट्स हाउ पीटर फ्लड्स गूगल विद 590K पेजेस। अब यहाँ पर उन्होंने ना photoai.com, अगर आप सर्च करें गूगल पे, तो इसके जो पेजेस हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है रिमोट ओके, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 598 कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत से पेजेस और भी इन्होंने आगे डिटेल में बताया है। So let's start with Remote OK. Remote OK has most page index and the most traffic of all Peter products. You might think it's just pages like remote tech stack jobs, remote jobs in location this, remote tech stack jobs in London। तो बेसिकली ये ना एक जॉब साइट की तरह है। जैसे आप अगर मैं आपको इसका अगर पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो इंडीड जो साइट है ना, वो लगभग लगभग इस तरह का ही काम करती है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर सर्च किया जॉब्स इन पटियाला लिख लिया, ठीक है? और इसी तरह से जॉब्स इन, अगर हम सर्च करें जीरकपुर या समथिंग लाइक चंडीगढ़ में यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ जॉब्स इन गुड़गांव ले लेते हैं। वैसे देखते हैं पहले की
कौन सी साइट आ रही है हमारे पास, तो इंडीड ही आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जैसे यहाँ पर गुरुग्राम है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखेंगे और इधर आप इसमें देखेंगे, ये तो चलो हेडर फुटर की बात होगी, लेफ्ट साइड में भी लगभग कुछ वैसे ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। और फॉर्मेट भी लगभग लगभग इनका ना सेम रहेगा, पे, जॉब टाइप, लोकेशन, पे, जॉब टाइप, कुछ चीज़ें जो ऐड होंगी, ठीक है। लोकेशन, बेनिफिट्स, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बेनिफिट्स, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, और लगभग बिल्कुल मतलब सेम। तो ये इसी तरह की जो चीज़ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे इसी तरह की जो चीज़ है, पीपल आल्सो सर्च, किस तरह से ये सेम जो ये बंदा है जिसके बारे में ये मेहराब बात कर रहे हैं, तो इसने भी लगभग यही चीज़ फॉलो की है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि बट दैट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ही बिल्ट अ यूनिक पेज फॉर एवरी कंपनी दैट एवर पोस्टेड अ जॉब। ये मैं अब आगे बताऊंगा कि बेसिकली डेटा कैसे ले रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना हर कंपनी के लिए ना जो जिन्होंने भी जॉब पोस्ट किया है उसके लिए एक पेज बना के रखा है। मान लीजिए अभी यहाँ पे तो हम लोकेशन वाइज ले रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक जितनी भी कंपनीज हैं, ये इसने कंपनी का जो बेसिकली एक पेज बना के रखा है। अब अब अगर यहाँ पर बात करें ना कि कंपनी, अगर आप कई बार बोलते हैं कि इसने एक तरह से स्क्रैपिंग कर लिया, उसका डेटा ले लिया, तो कंपनीज को डेटा बेसिकली प्रॉब्लमेटिक तब है जब हम उस पर्सन का डेटा ले रहे हैं जो नहीं चाहता है। अब जो कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है उसको तो वो चाह रही है कि आप उसका डेटा कहीं ना कहीं पोस्ट करें, उसको तो फ्री में उसको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है ना। तो इसके बाद क्या है, इन्होंने हर उसके लिए बनाया है searchremote.com at, उसके बाद कंपनी का नाम लिखेंगे एंड चांसेस आर यू विल सी रिमोट ओके ऑन पेज 1, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने रिमोट जॉब्स को टारगेट कर लिया। जैसे एक कैटेगरी है, आप इन हाउस वर्क कर रहे हैं, रिमोटली वर्क कर रहे हैं, तो रिमोट जॉब्स को टारगेट कर लिया। एंड इट डजंट स्टॉप देयर, एवरी जॉब सीकर आल्सो गेट अ प्रोफाइल पेज इंडेक्स्ड बाय गूगल, ठीक है। इट्स अ विन विन स्ट्रेटजी, रिक्रूटर फाइंड टैलेंट। तो जैसे मैंने पहले बोला कि रिक्रूटर्स को तो बंदे चाहिए, तो उनको उसका काम हो गया। वर्कर्स गेट विजिबिलिटी, वर्कर्स को विजिबिलिटी मिली, और रिमोट ओके पॉकेट्स द ट्रैफिक एंड शोज गूगल द साइट इज वैल्यूएबल। ये चीज समझना जरूरी है कि आपकी साइट वैल्यूएबल है क्या नहीं है। कुछ बंदे ना क्या है ना कि स्क्रैप कर रहे हैं कंटेंट, और एआई से पोस्ट बनाए जा रहे हैं और पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी जो चीज आती है ना वो ये आती है कि फायदा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप प्रोग्रामेटिक एसईओ का यूज करेंगे ना, तो आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला। अब ये जो साइटें हैं, जेपियर है या फिर ट्रिप एडवाइजर है या फिर नर्ड वॉलेट है या फिर इंडीड है या फिर एयरबीएनबी है, इससे लोगों को फायदा होता है बेसिकली। इनसे नुकसान नहीं है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि कोई आया और उसने सोचा क्या बकवास डाल के रखा है, ऐसा सिस्टम नहीं है ना, फायदा हो रहा है ना लोगों को। ये चीज जो है गूगल भी चाहता है। अगर आप किसी को फायदा दे रहे हैं अपने उस कंटेंट से, उसको अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है ना कि शुरू शुरू में जब यूट्यूब आया था तो यूट्यूब पे लोग बहुत ही ऐसा कंटेंट डाल रहे थे, लेकिन जो देखने वाले थे ना उसको उनको पसंद आ रहा था। तो या तो आप लोगों की चॉइस के हिसाब से एंटरटेनमेंट है। अब ऐसे एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो उससे लोग क्या होता है, उससे लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, होता तो कुछ नहीं है उसमें। वैल्यूएबल क्या होता है, उन लोगों की हैप्पीनेस उसके अंदर आती है, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पर है, अगर आप बेसिकली लोगों को फायदा दे रहे हैं तो गूगल को उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एआई कंटेंट है या नहीं है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एआई का बेसिकली फंडा जो है ना, गूगल खुद भी कह चुका है कि एआई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, खराब कंटेंट, वो प्रॉब्लम है। वो भी हमने काफी सारे वीडियोस में पीछे कवर किया, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा फिर से स्टेटमेंट जो गूगल का है एआई के बारे में, ठीक है। बट अगर आप हमारे को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो जरूर देखा होगा। अब इसके बाद है, नाउ इमेजिन 100 ऑफ दीज निश पेजेस ईच पुलिंग 50 to 100 सर्चेस पर मंथ, इंडिविजुअली स्मॉल बट टुगेदर दैट्स हाउ रिमोट ओके पुल्स 21K गूगल विजिटर एवरी मंथ, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने फोटो एआई का एक तरह से डिटेल बताया है। इसके अंदर ये जो वैल्यू बताया हुआ ये है 61K पेजेस इंडेक्स रैंक दिस 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 पीटर यूजेस द सेम
प्रोग्रामेटिक, इसको शॉर्ट में PSCO बोलते हैं। Take every scrap of data, generate a page, let Google surface it to the right user. Every category you can dream of, from anime character to AI foot pics, as its own landing page ready to capture traffic and convert. And doesn't stop there. Photo AI also create idea inspiration pages for every photo concept you might think. तो ये दूसरा बेसिकली इनका जो वेबसाइट के बारे में बात की गई है। If you have been following along, you can already guess what's happening with Nomad List 2. Every city and country gets an on page. अब ये तीसरे के बारे में बात की गई है, ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने जो पूरा है ना इसका पूरा बेसिकली बताया है कि होता क्या है। ऑलराइट, तो अब हम वापस आते हैं प्रोग्रामेटिक एसईओ के ऊपर। ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इससे बहुत से पेजेस बनाए जा सकते हैं। तो इसको अभी यूज कौन कर रहा है? It is commonly used by big websites like travel portals, real estate sites, e-commerce, SaaS tools, directory websites. Normally जो लोग लिस्टिंग बेस्ड चीजें बना रहे हैं वो तो इसको यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टरीज में भी क्या होता है, लिस्ट होती हैं, डेटा होता है। अभी जितनी वेबसाइट्स का मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया ना, जेपीयर अगर मैं मानूं तो हालांकि ये एक सास टूल है। तो सास टूल के अंदर क्या रहता है ना, मान लो अब इनको अपनी जो इंटीग्रेशन है वो हर दूसरे टूल के साथ दिखानी है। जितने भी दुनिया में, जेपीयर तो आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, जेपीयर ऐसा टूल है लगभग हर ऐप के साथ ये इंटीग्रेशन कर लेता है। इसको आप बिल्ड कर सकते हैं हर तरह की ऐप के साथ जहाँ कुछ काम नहीं आ रहा होता वहां पे हम जेपीयर का यूज करके जैप बनाते हैं और दो ऐप्स को आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये वहां पे काम करता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी साइटें हैं वो इस तरह की जो हैं उस पे ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल तो बता ही दिए, जैसे कि इंडीड का मैंने आपको बताया, तो ये जॉब लिस्टिंग और सिटी पेजेस, जॉब का लिस्टिंग हो गया और सिटी का पेज हो गया, ठीक है। एयरबीएनबी लोकेशन और प्रॉपर्टी, जैसे कि अपार्टमेंट्स इन गोवा, पेट फ्रेंडली स्टेज इन दिल्ली। ऐसे ही ट्रिप एडवाइजर भी यही काम करता है, टॉप रेस्टोरेंट इन लंदन, या फिर थिंग्स टू डू इन गोवा, थिंग्स टू डू इन कोई भी दूसरा सिटी लगा लीजिए। तो ये सारे जो है ना, ये सारे वेबसाइट इस तरह से यूज करती हैं। अब शुरू में भी मेरे को भी ऐसा लगता था कि प्रोग्रामेटिक एसईओ से बेसिकली डेटा को स्क्रैप करना है और फिर उस डेटा को यूज कर लेना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी हमने इसका एग्जांपल तो देखा ही है ना कि उस बंदे से डेटा लेना जिसका आपके साथ या तो टाई अप है, या फिर ऐसा डेटा लेना जो पब्लिकली अवेलेबल है, या फिर कुछ ऐसा डेटा लेना जिससे मतलब लोगों को फायदा हो रहा है। तो किसी की मर्जी के बिना डेटा हम वहां से नहीं लेंगे। अब ये काम कैसे करता है पूरा जो सिस्टम है, ये जो डेटा लेती हैं साइटें, ये कई तरह से लेती हैं। एक तो होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। जैसे यूजर जनरेटेड कंटेंट में अगर मैं बात करूं इंडीड की, तो इंडीड के ऊपर यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे होगा, जो कंपनीज हैं वो खुद से सबमिट करती हैं एम्प्लॉयर कि मुझे इस पर्टिकुलर, अब मान लीजिए आप एक एम्प्लॉयर, आप एक कंपनी है, तो आप वहां पर जाकर लिस्टिंग में डालेंगे कि मुझे इस पोस्ट के लिए एक बंदा चाहिए, तो आपने डाटा दिया ना। तो ये जो इंडीड वगैरह है इस तरह से काम करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रिप एडवाइजर की, तो ट्रिप एडवाइजर पे जो लोग रिव्यूज डालते हैं, फोटोज डालते हैं, वहां से भी ये डेटा लेते हैं। तो ये बेसिकली यूजर जनरेटेड हो गया, ठीक है। एयरबीएनबी भी इस तरह से काम करता है, लोगों के द्वारा जो डेटा सबमिट किया जाता है उस पे काम करता है। दूसरा आता है पार्टनर एपीआई। अब ये जो ट्रिप एडवाइजर है या ये है, इनके जैसे मान लीजिए अगर मैं ट्रैवल की बात करूं, तो जितने भी ये ओटीएज हैं या फिर होटल्स हैं या फिर लोकेशंस वाले हैं, इनके साथ इनका एक तरह से पार्टनर्स, मतलब एक तरह से इनके पार्टनर हैं, तो पार्टनर एपीआई हो जाता है। तो वो जो डेटा इनको देते हैं वो पूरा का पूरा इनके पास आ जाता है। अब मान लीजिए ट्रिप एडवाइजर को या फिर किसी को ना, इस तरह की जो साइटें हैं इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आते हैं इनके पास और फिर वो अपना एपीआई एक तरह से इंटीग्रेशन कर लेते हैं और अब इनका खुद का डेटा से, मान लीजिए अगर रियल टाइम में कुछ डेटा अपडेट हो रहा है तो एपीआई की जरूरत पड़ेगी, तो वो पूरा डेटा ये वहां से ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास, यानी ये जो है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो पार्टनर एपीआई से जो डेटा लिया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में नाम हो गया, उसका लोकेशन हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका प्राइस वगैरह, ये सब कुछ हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चर्ड डेटा को लगा के रखेंगे
स्कीमा के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो करके रखा है, तो वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, तो उससे फायदा होता है। इसके बाद आता है क्राउड सोर्स और कम्युनिटी डेटा। तो क्राउड सोर्स या कम्युनिटी डेटा भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके मैं आपको एग्जांपल मैंने पार्टनर एपीआई का आपको एक बता ही दिया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्राउड सोर्स डेटा के अंदर, तो इसके अंदर जैसे यूजर्स जो बेसिकली यहाँ पर ना यूजीसी और क्राउड सोर्स थोड़ा सिमिलर लगेगा, बट यहाँ पर क्राउड सोर्स या कम्युनिटी की बात जब आती है तो कुछ लोग करेक्शंस करते रहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये है। तो गूगल भी इसके ऊपर काम करता है। गूगल का जो बिजनेस प्रोफाइल है उस पर आपको हर एक प्रोफाइल पे एक एडिट का ऑप्शन मिलता है। तो वो जो एडिट का ऑप्शन रहता है वो इसीलिए रहता है कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो वहां पे डेटा को अपडेट करते रहते हैं, तो वहां से भी इनके पास डेटा आता रहता है। मतलब कहीं से भी डेटा बेसिकली इनको लेके आना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सारा डेटा आ गया तो इसके पास बन जाता है इसका एक डेटाबेस। अब ये डेटाबेस से कंटेंट जनरेशन होता है वाया टेम्पलेट। एक टेम्पलेट बनाया जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम टेम्पलेट की बात करें तो इस टेम्पलेट के अंदर क्या है, ऊपर एक फोटो है, यहाँ पर ये सेम चीज है, इधर ये सेम है, यहाँ पर एक बीच में ये लगा हुआ है, ठीक है। एक टेम्पलेट बनाया गया और फिर इंटीग्रेशन की गई, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, जो एनेट एंड टूल से ऑटोमेशन कर रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे वो बना रहे हैं। तो वो सब काम ये कंपनीज कर रही थी, ऑलरेडी कर रही थी, बट अभी क्या है ना, वो अभी हर एक बंदे के हाथ में ये बेसिकली टूल्स इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि हर कोई इसको बना सकता है, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा बहुत ही हाई लेवल का काम हो जाता था, सब काम कोडिंग से हो रहा था। अभी जो काम जो है वो बहुत ईजी हो गया है, ऑलराइट। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये सारा डेटा यहाँ से जाएगा एक टेम्पलेट के अंदर, और फिर जो है वो टेम्पलेट से पब्लिशिंग होगी। अब पब्लिशिंग आपकी साइट अगर वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस पे तो डायरेक्टली प्लगइन अवेलेबल है जिससे आप सीधा जो है पब्लिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि जैसे मान लीजिए एयरबीएनबी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसको अगर पब्लिशिंग करनी है तो टेम्पलेट किस तरह का हो सकता है, जैसे स्टे इन गोवा, स्टे इन रांची, स्टे इन रायपुर, स्टे इन जयपुर, तो इस तरह से हेडिंग आ जाएगी। पॉपुलर एमिनिटीज, ये दूसरा सेक्शन बन गया। प्रॉपर्टी का कार्ड आ सकता है, वो डायनेमिक डेटा हो सकता है। अब मैप के लिए तो आप गूगल अवेलेबल है, उसका एपीआई है, वहां से मैप आ सकता है। आप लोकेशन फिल कीजिए, लोकेशन आ जाएगी, और रिव्यूज यूजर जनरेटेड ये ले ही लेते हैं। तो इस तरह से अभी, लेकिन इनका ना मतलब जो पेज रहता है उसका टेम्पलेट भले ही सेम हो, डेटा काफी ज्यादा अलग होता है, ठीक है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा एआई से जनरेट किया जा सकता है, बट एआई से जनरेट करने की बजाय आप अगर एक्चुअल में फ्रेश डेटा लेके आते हैं कहीं से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे पेजेस पे अपडेटेड पेजेस बहुत लिखा आ रहा था। जैसे हमने ये सर्च किया, ये देखिए अपडेटेड दिसंबर, अपडेटेड दिसंबर। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इन्होंने डेटा जो डाल के छोड़ दिया, ये उसको अपडेट भी करते रहते हैं, क्योंकि अपडेशन बहुत जरूरी है। अगर अपडेशन आप नहीं करेंगे, मतलब वो डेटा आपने जो 2 साल 4 साल पहले रखा था वही पड़ा हुआ है, तो फिर ये चीज काम नहीं करने वाली। तो अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। और इस तरह से मतलब आप बना सकते हैं। अब अगर इसमें आप पूछ सकते हैं कि हम तो ऐसी बड़ी साइट कोई नहीं बना रहे वाले या कुछ ऐसा नहीं बनाने वाले, तो कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल साइट्स भी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और वो रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज ये हैं कि पहले तो आप ओपन डेटा सेट्स को देखिए। ओपन डेटा सेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे कि kaggle.com के डेटा सेट्स अवेलेबल है। यहाँ पर जो है बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आपको सीधा डेटा, पूरा का पूरा जो डेटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप गूगल का भी एक डेटा सेट रिसर्च सर्च है, वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी भी कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ पर मिल जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर अगर होटल सर्च करके देखता हूँ तो मुझे होटल शायद इसमें ना मिले, बट बहुत सी चीजें हैं। सपोज हरियाणा अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेटा है, इंडिया नंबर ऑफ होटल्स हरियाणा एक्सप्लोर एट, इस पर्टिकुलर पे ये अवेलेबल है डेटा, आई थिंक, ठीक है। तो इसी तरह की जो चीजें हैं ना यहाँ पर आपको मिलेंगी, बट ये एक जनरल आइडिया है, मतलब एक स्टैट्स है, ये बताने का तरीका है कि यहाँ पर डेटा हो सकता है। तो इसी तरह की डेटाज आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पहले से कुछ डेटा पड़े हुए हैं।
SP 500 स्टॉक डेटा, फर्स्ट हाफ का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। याहू स्टॉक एक्सचेंज का पड़ा हुआ है। इसी तरह से काफी सारे डेटास यहाँ पर पड़े हुए हैं, इधर से भी हैं। तो ये तो 2 रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा भी जितने भी जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो ओपन डेटाबेसेस हैं, एफिलिएट एपीआई फीड्स हैं। अब जो एफिलिएट लोग बनाते हैं, एफिलिएट वेबसाइट्स बनाते हैं, तो एफिलिएट जो बंदा कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो उनको डेटा देता है वैसे भी, आपकी आप ये टेम्पलेट यूज कर लीजिए, ये पीडीएफ यूज कर लीजिए, तो वो एपीआई का फीड भी दे सकते हैं। मतलब जैसे ही वो अपने अपने प्रोडक्ट का जो वैल्यू चेंज करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे, तो आपकी वेबसाइट पे भी वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे भी चेंज हो जाएगा। तो एफिलिएट के केस में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स अगर सेम चीज़ यूज़ कर रही हैं तो डुप्लीकेशन होती है। बट अगेन वही बात, अगर यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है, आपका ब्रांड अगर अच्छा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए ट्रिप एडवाइजर है या फिर बहुत सी दूसरी ऐसी ट्रैवल वाली जो कंपनीज है, अगर वो सेम डेटा यूज़ कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। अब देखिए प्रोग्रामेटिक एसईओ के फायदे हैं। जैसे कि फायदे क्या है, आप बहुत ज़्यादा कंटेंट बड़े स्केल पे इजीली जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी राइटर की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पेजेस जनरेट हो सकते हैं, पब्लिश हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपके जो कंटेंट है, आपका जो डेटा है, वो जो आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब है, लोगों को वो चीज अननेसेसरी लग रही है, तो फिर आपका जो है नुकसान पहुंचाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक साइट थी जो पूरी तरह से डीएंडेक्स हो गई थी, प्रोग्रामेटिक एसईओ से काम कर रही थी, बट उन्होंने रिवर्ट बैक किया। लेकिन कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक कंपनी के फाउंडर थे जिन्होंने प्रोग्रामेटिक एसईओ का यूज किया, तो सारे के सारे पेजेस जो है डीएंडेक्स हो गए, ठीक है। प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, होता क्या है, ठीक है। गूगल फ्लैग्ड आवर डोमेन, पेजेस स्टार्टेड गेटिंग डी इंडेक्स, से सारा कुछ डेटा खत्म हो गया। थिन एआई कंटेंट वाज द कल्प्रिट। सबसे जो मेन रीजन था ना, वो थिन एआई कंटेंट था। एक तो बिल्कुल ही छोटे छोटे पेजेस बनाने, ठीक है, वो एक मेन सबसे बड़ा रीजन था। तो फॉलो अप पोस्ट, ठीक है, ऐसे बताएगा, वी वर नॉट श्योर बट प्रोबेबली नॉट बिकॉज एआई, इट वाज थिन कंटेंट एंड प्रोबेबली डुप्लीकेटेड कंटेंट। तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि एआई हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं था, थिन कंटेंट था और डुप्लीकेटेड कंटेंट था। तो डुप्लीकेट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद व्हाट डिड दे डिड टू फिक्स दिस साइट, फिक्स करने के लिए क्या किया गया। तो फिक्स करने के लिए उन्होंने दे रीब्रांडेड द वेबसाइट टू अ न्यू डोमेन। बेसिकली इन्होंने डोमेन ही चेंज कर दिया और फिर से कंटेंट लिखना शुरू किया। तो वो साइट तो रिकवर हुई नहीं है, रीडायरेक्ट हालांकि इन्होंने किया है, लेकिन नई वेबसाइट बनाई है। तो पहले अभी जो कल वीडियो मैंने अभी शेयर किया है, आई थिंक फ्राइडे को शेयर किया होगा, तो उसके अंदर मैंने बोला है कि जॉन म्यूलर से किसी ने पूछा कि उनकी साइट एआई से हिट हो गई है तो उनको क्या करना चाहिए। तो वहां पर जॉन ने बताया कि अगर आप रिकवरी चाहते हैं तो इससे ये नहीं है कि आप कंटेंट दोबारा ले देंगे तो रिकवरी हो जाएगी, और हो सकती है मतलब, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर आपकी साइट बुरी तरह से हिट हो गई है ना, तो एक नई डोमेन ले लें और उस पर काम करना शुरू करें और नया कंटेंट लिखना शुरू करें। मतलब एआई इस कंटेंट को खुद लिखना शुरू कर देंगे तो रिकवरी हो सकती है, बट वो बहुत ही स्लो होने वाली है। और वही चीज यहाँ पर इन्होंने जो है वो बताई है। तो ये बेसिकली था कि पूरा एआई जो प्रोग्रामेटिक जो एसईओ है वो होता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।